ये सनलिट पाथ के बारे में बात कर रहे थे। सूर्यालोकित पाथ, ये श्री अरविंद के लेटर्स में आप ये समझो इसको, ये दो रेफरेंसेस मैं आपको देता हूं। ये जो आता है बार बार की सनलिट पाथ, सूर्यालोकित पथ, ये है क्या वैसे, इसकी साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि पूर्ण योग की जब हम ये बात कर रहे थे तो पूर्ण योग के अंदर ये था कि सूर्यालोकित पथ के संबंध में मेरे पहले के कथनों में और मानव प्रकृति के मार्ग में योग को अपने सामान्य विकास में जिन कठिन और अप्रिय मार्गों से गुजरना पड़ता है, उनके संबंध में मैंने जो कहा है उनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। तब ये सूर्यालोकित पथ जिसको माँ और श्रीरंग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या है, वो एक समझ लेते हैं। द सनलिट वे ऑफ योग, योग का सूर्यालोकित मार्ग। पीस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग, ये 29th वॉल्यूम है, मतलब लेटर्स ऑन योग, दूसरा, 28, 29, 30, 31। पीस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट द योगिन्स एंड सीकर्स ऑफ ओल्ड आस्क्ड फॉर। मतलब पुराने समय से जो योगिन्स, योगी और जो सीकर्स, जिज्ञासु, वो किस चीज की खोज कर रहे थे? पहली चीज जिसकी वो खोज कर रहे थे वो थी शांति। एंड इट वॉज ए क्वाइट एंड साइलेंट माइंड एंड दैट ऑलवेज ब्रिंग्स पीस। क्वाइट और साइलेंट माइंड जो है, और वो हमेशा ही शांति लेके आता है। दैट दे डिक्लेयर टू बी द बेस्ट कंडीशन फॉर रियलाइजिंग द डिवाइन। और क्वाइट और साइलेंट माइंड को उन्होंने कहा ये बेस्ट कंडीशन है भगवान को रियलाइज करने की, ये बेस्ट कंडीशन है। ए चीयरफुल एंड सनलिट हार्ट इज द फिट वेसल फॉर द आनंद। एक चीयरफुल, प्रसन्न और सनलिट हार्ट, सूर्यालोकित हृदय, वो बिल्कुल फिट वेसल, वेसल मतलब पात्र, एक बिल्कुल समुचित पात्र है आनंद के लिए, कि आनंद उसमें आता है। यदि चीयरफुल और सनलिट हार्ट न हो, आनंद नहीं आता। एंड हु शैल से दैट आनंद और व्हाट प्रिपेयर्स इट इज एन ऑब्स्टिकल टू द डिवाइन यूनियन। और कौन ऐसा कहेगा कि आनंद, और जो आनंद को तैयार करता है या आनंद के आगमन को तैयार करता है, वो भगवान के साथ ऐक्य में एक बाधा है? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। एज फॉर डिस्पोंडेंसी, निराशा, हतोत्साह, इट इज श्योरली ए टेरिबल बर्डन टू कैरी ऑन द वे। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा बर्डन है, बोझा है। अगर आप ये बोझा लेके चल रहे हो, बहुत वजनदार हो गया, आपकी यात्रा बर्डनसम हो गई। One has to pass through it sometimes, like Christian of the Pilgrim's Progress। ये कोई पुस्तक है या क्या है ये? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। हाँ, ये पुस्तक है। ये ऑथर है जॉन बनियन। तो ये वो कह रहे हैं जैसे इन्होंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, क्रिश्चियनिटी का यही है और धर्मों का यही है, मार्ग में जा रहे हो भाई, पीड़ाएं उठाओ। वो आपने सिर के ऊपर कांटों का वो पहन रखा है, या ये कोड़े अपने आप को मार रहे हो। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तीर्थ यात्री का प्रोग्रेस, प्रगति। तो इस पुस्तक में उन्होंने लिखा होगा, थ्रू द स्लफ ऑफ डिस्पोंड, मतलब कीचड़, डिस्पोंड मतलब उदासी, निराशा, उसके कीचड़ के अंदर से आपको जाना पड़ता है। बट इट्स कांस्टेंट रीइटरेशन कैन नॉट बी एनीथिंग बट एन ऑब्स्टिकल। परंतु यदि आप बार बार यही बात कहो, कांस्टेंट रीइटरेशन, अगर आप यही बात करो जैसा कि क्रिश्चियन इन पुस्तकों में मिलता है, तो ये एक बाधा है और कुछ नहीं है।
मतलब यदि आप योग कर रहे हो तो बार बार इन चीजों का वर्णन है, वो बाधा है, सनलिट पाथ है। सनलिट पाथ मतलब साइकिक का पाथ हो गया। द गीता especially says practice the योग with an undespondent heart, अनिर्विन्न चेतसा। I know perfectly well that pain and suffering and struggle and excesses of despair are natural. मैं भली भांति जानता हूं कि पीड़ा, यंत्रणा, संघर्ष और डिस्पेयर, हतोत्साह, एक्सेसेस, अतिशय रूप से आप हतोत्साहित हो जाते हो, ये सारे स्वाभाविक हैं। तो नॉट इनएविटेबल, ये अपरिहार्य नहीं है। भले ये अपरिहार्य नहीं है पर ये स्वाभाविक है। तो ऑन द वे, मार्ग के अंदर, नॉट बिकॉज दे आर हेल्प्स, ऐसा नहीं है कि पेन, सफरिंग, स्ट्रगल, एक्सेसेस ऑफ डिस्पेयर, जैसे जनरली क्या बात करी जाती है, जी तकलीफ आएगी तो ही तो भगवान से मिलने का आनंद आएगा। हो सकता है यहाँ यही वाली बात है, भाई किसी से दूर होते हो तो ही तो मिलन का जो एक आनंद है, वो उसमें मिलन का आनंद उसमें आता है। आप किसी रंग को उभार के लेके आना चाहते हैं तो उसके डार्कनेस का बैकग्राउंड देते हैं, काला बैकग्राउंड देते हैं, या उसके काली आउटलाइन करते हैं उसको उभारने के लिए। ये बात ठीक है, ये यहाँ जब तक इनकॉन्शियंट है, सबकॉन्शियंट है, तब तक आपको ये काले रंगों की बात करनी पड़ती है। नॉट बिकॉज दे आर हेल्प्स, ये चीजें सहायक नहीं है, बट बिकॉज दे आर इम्पोज्ड ऑन अस बाय द डार्कनेस ऑफ दिस ह्यूमन नेचर, आउट ऑफ विच वी हैव टू स्ट्रगल इनटू द लाइट। ये चीजें हमारे ऊपर थोपी गई हैं अंधकार के द्वारा। अंधकार किसका? ह्यूमन नेचर का। आउट ऑफ विच वी हैव टू स्ट्रगल इनटू द लाइट, जिसमें से संघर्ष करके हमें प्रकाश के अंदर पुनः आना है। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर थोपी गई हैं, पेन, सफरिंग, स्ट्रगल, एक्सेसेस ऑफ डिस्पेयर। यद्यपि ये स्वाभाविक हैं पथ के ऊपर, पर ये अपरिहार्य नहीं है, ये सहायक नहीं है। I do not suppose Ramakrishna or Vivekanand would have recommended the incidents you allude to as an example for others to follow. मुझे नहीं लगता कि रामकृष्ण और विवेकानंद ने रिकमेंड किया होगा उन इंसिडेंट्स को जिनका आप उदाहरण देते हैं, इस रूप में कि दूसरों को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे रामकृष्ण जी के जबरदस्त इंटेंसिटी थी, छाती को रगड़ते थे अपने ही, सिर खून निकल जाते थे, मतलब बहुत लंबा उनके पीरियड चला। विवेकानंद के चला तो विवेकानंद जी ने कहा बस मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा, मेरे तो आंधी चल रही है, ये चल रही है। तो किसी ने जाके रामकृष्ण जी को कहा कि विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि बेटा क्या कर लेगा वो, परसों चली थी ये आंधी मेरे, ये बरसों चली थी। पर बाद में रामकृष्ण जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई एक दूसरा मार्ग भी है। आपको जो व्याकुलता है, जो तड़प है, वो एक चीज है। अब आप ये समझो हम क्या कह रहे हैं, ये क्या बात यहाँ हो रही है। They would surely have said that faith, fortitude, perseverance were the better way. तो निश्चित रूप से रामकृष्ण जी और विवेकानंद जी ने कहा होगा होता, फेथ, बस श्रद्धा रखो, चलते रहो, परसिवियरेंस, फोर्टिट्यूड वर द बेटर वे, निश्चित रूप से ये बेहतर मार्ग है, श्रद्धा रखो, चलते रहो, परसिवियरेंस, अध्यवसाय। That after all was what they stuck to in the end, in spite of these bad moments, and they would never have dreamed of giving up the yoga or the aspiration for the divine on the ground that they were unfit and not meant for the realization. ये बीच का पैसेज अपने मतलब का नहीं है, इसको मैं स्किप कर देता हूं, क्योंकि अपन सनलिट पाथ की बात कर रहे हैं। देखो यहां से, but the point of these stories is in the moral. इनका
जो सारांश है, एंड श्योरली व्हेन रामकृष्ण टोल्ड इट, ही वाज नॉट इग्नोरेंट दैट देयर वाज ए सनलिट पाथ ऑफ योग। तो निश्चित रूप से रामकृष्ण जी सनलिट पाथ के बारे में अज्ञानी नहीं थे, वो जानते थे। He even seems to say that it is quicker way as well as the better. रामकृष्ण जी ये कहते प्रतीत होते हैं कि जो सनलिट पाथ है वो क्विकर भी है और बेटर भी है। गीता भी यही कहती है। You are quite mistaken in thinking that the possibility of the sunlit path is a discovery or original invention of mine. कि मैंने सनलिट पाथ खोजा है, ये बात, इसमें आप मिस्टेकन हो, ये मेरी डिस्कवरी नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं, द वेरी फर्स्ट बुक्स ऑन योग आई रेड मोर देन 30 years ago spoke of the dark and sunlit way and emphasized the superiority of the second over the other. 30 साल पहले मैंने जो पहली योग की पुस्तकें पढ़ी थी, उनके अंदर भी डार्क वे और सनलिट वे, और सनलिट वे के ऊपर आग्रह रखा गया था, उसको सुपीरियर बताया गया था। 30 साल पहले भी मैंने जो योग की पुस्तकें पढ़ी थी, इसका मतलब इस मार्ग के बारे में योगियों को पता है। It is not either because I have myself trod the sunlit way or flinched from difficulty and suffering and danger. और ऐसा नहीं है, it is not either because I have myself trod the sunlit way. मैंने स्वयं ने sunlit way जो है, मतलब मैंने साधना का भार भी भगवान के हाथ में छोड़ दिया। I have had my full share of these things and the mother has had 10 times her full share. मेरे पास तकलीफें जो हैं, उसका पूरा शेयर मेरे को, पूरा जितना मेरा भाग था उतना भगवान ने मेरे को दिया है, और माँ ने तो 10 गुना अपना जो भाग है उसका सहन किया। But that was because the finders of the way had to face these things in order to conquer. मार्ग, वे डब्ल्यू कैपिटल क्यों है? क्योंकि आपको एक मार्ग ढूंढना है, एक नया मार्ग, तो उसको ढूंढने वाले लोग जो हैं, उनको तो उसे कॉन्कर करने के लिए डिफिकल्टीज को फेस करना ही पड़ेगा, पर सारों के लिए नहीं है ना। आपने एक टनल बना दी, आपने ड्रिल करके जाने आने का मार्ग बना दिया, आप दूसरे तो जाओ आओ उसके ऊपर। नो डिफिकल्टी दैट कैन कम ऑन द साधक बट हैज फेस्ड अस ऑन द पाथ। Against many, we have had to struggle hundreds of times. In fact, that is an understatement before we could overcome. Many still remain protesting that they have a right until the perfect perfection is there. और अभी भी इतनी सारी चीजें हैं जो अपना राइट क्लेम करती हैं। तो जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक तो ये चीजें बनी हुई हैं, ये समस्याएं, डिफिकल्टीज, but we have never consented to admit their inevitable necessity for others. हमारे लिए तो वो समस्याएं बनी हुई है, पर हमने कभी भी कंसेंट नहीं किया इस स्वीकार करने के लिए। कंसेंटेड टू एडमिट, हमने कभी ये एडमिट नहीं किया कि वो समस्याएं नेसेसिटी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए आवश्यक हैं, अपरिहार्य हैं। ये हमको तो वहन करनी है, दूसरों को नहीं करनी। It is in fact to ensure an easier path to others. In fact, दूसरों को एक सहज मार्ग प्राप्त हो जाए hereafter, हमारे बाद में, that we have borne that burden. इसलिए हमने उस बोझे को, उस भार को, उस समस्या को वहन किया है। हमने इसलिए वहन किया है इसको। It was with that object, उस उद्देश्य से, that the mother once prayed to the divine that whatever difficulties, dangers, sufferings were necessary for the path. इसीलिए माँ ने एक बार उसी उद्देश्य से भगवान से प्रार्थना करी, जो कोई डिफिकल्टीज हैं, डेंजर्स है, खतरे हैं, सफरिंग्स, यंत्रणाएं हैं, पाथ के लिए जो जरूरी हैं, might be laid on her rather than on others. वो माँ ने अपने ऊपर वहन करने की प्रार्थना करी, बजाय वो दूसरों को दी जाए। आप देखो, हम जो बड़े सुखदता में हैं वो इसलिए है क्योंकि वो माँ वहन कर रही है। हमारा हर जो फॉल है, अचेतना में गिरना है, उसकी कीमत यदि माँ दे रही हो, आप देख लो। अगर इंटरेस्ट हम अगर लोअर नेचर में ले रहे हैं, जीव में, सोने में, बड़ाई में,
sensations में, comfort में. It has been so far heard that as a result of daily and terrible struggles for years, those who put an entire and sincere confidence in her are able, are में italics में stress है, able to follow the sunlit path. तो इसलिए it has been so far heard, अभी तक ये बात सुनी गई है, that इसके परिणाम स्वरूप of daily and terrible struggle for years, those who put an entire and sincere confidence in her, जो उनके अंदर sincere confidence रख पाते हैं, are able to follow the sunlit path, and even those who cannot, और जो नहीं रख पाते entire और sincere confidence, yet when they do put the trust, फिर भी जब जितने भी समय जब भी वो माँ के अंदर अपना ट्रस्ट रखते हैं, फाइंड देयर पाथ सडनली इजी. तो जैसे ही आप माँ की ओर मुंह मोड़ते हो, आप प्रकाश में आ जाते हो. मैं कितने दिन से लगातार आप कह रहा हूं दोनों चीजों को फ्रेम करने की. माँ की ओर मोड़ो मुंह, देखो आपकी समस्याएं कैसे एकदम विलीन हो जाती हैं, और अपनी ओर मोड़ो तो सारी समस्याएं अराइज हो जाती हैं. मुंह में कर्कशता आ जाएगी, पीड़ा आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी. माँ की ओर मोड़ो, सारी विलीन हो जाएंगी. And if it becomes difficult again, it is only when distrust, revolt, अभिमान, यदि वापस से आपके तकलीफ आ रही है, इसका मतलब वो केवल तब है जब डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, रिवोल्ट, उनके प्रति आप रिवोल्ट कर रहे हो, भगवान के प्रति नहीं, हो ही नहीं सकता, अभिमान आ जाता है. और अदर डार्कनेसेस कम अपॉन देम. द सनलिट पाथ इज नॉट ऑल टुगेदर ए फेबल. सनलिट पाथ पूरी तरीके से कोई ये ऐसे नहीं, किंवदंती नहीं है कि कहा हाँ जी कहने की बातें हैं, अरे कहने की बात नहीं है. तो इसलिए सनलिट पाथ का मतलब है ओपनिंग, ओपन टुवर्ड्स द मदर, राइट एटीट्यूड, चीयरफुलनेस, फेथ, कॉन्फिडेंस. डिस्ट्रस्ट आने नहीं पाए. बट यू विल आस्क व्हाट दोज हु कैन नॉट, जो इसको सनलिट पाथ को नहीं ट्रेड कर पाते, उसके ऊपर नहीं चल पाते, उनका वेल इट इज फॉर देम आई एम पुटिंग फोर्थ ऑल माई एफर्ट्स टू ब्रिंग डाउन द सुप्रामेंटल फोर्स विद इन ए मेजरेबल टाइम. तो मैं उन्हीं के लिए जो सनलिट पाथ पे नहीं चल पाते, उन्हीं के लिए मैं सुप्रामेंटल फोर्स विद इन ए मेजरेबल टाइम, यो नहीं कि साहब मैं 25,000 साल बाद की बात करता हूं, अरे तो फिर मेजरेबल टाइम क्या हुआ. ये एक ऐसे कालखंड में लाना चाहता हूं जो कि आप ये कहो हाँ ठीक है, इस पे तो जी टिकता है. नहीं मैं कह दूं और 5 युग बीतेंगे उसके बाद आएगा, अरे ये नहीं. मैं मेजरेबल टाइम के अंदर सुप्रामेंटल फोर्स उन्हीं लोगों के लिए लाना चाहता हूं. आई नो दैट इट विल डिसेंड, बट आई एम सीकिंग इट्स नियर डिसेंट. ये अवतरण होगा, अपने समय से भी होगा. चीजों के अंदर, चीजों की प्रकृति के अंदर सुप्रामेंटल का अवतरण अवश्यंभावी है, पर मैं उसके नियर डिसेंट की बात करता हूं. निकट भविष्य में हो जाए उसके लिए, बाकी तो होगा, वो तो होगा ही. With whatever dark obstruction of the earth nature or furious inroads of the asuric forces seeking to prevent it, it is approaching the terrestrial soil. पार्थिव जो धरती है उसको सुप्रामेंटल अप्रोच कर रहा है, आ रहा है. द सुप्रामेंटल इज नॉट एज यू इमेजिन समथिंग कोल्ड, हार्ड एंड रॉक लाइक. कोई निस्तेज दूरस्थ जो आपके टच नहीं करता हो. इट बेयर्स विद इन इट द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन लव एज वेल एज द डिवाइन ट्रूथ. And its reign here means for those who accept it, the straight and thornless path on which there is no wall or obstacle, of which the ancient rishis saw the far off promise. The dark path is there, and there are many who make like the Christians. जैसे क्रिश्चियंस हैं उनका पथ है, और दूसरे कई पथ हैं. ये डार्क पाथ है, ए गॉस्पेल ऑफ स्पिरिचुअल सफरिंग. पीड़ाओं से तो देखो गुजरना ही पड़ता है, इनसे तो गुजरना ही और अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं. चाबुक मारना, तकलीफ देना, जैसे स्टोइक्स है जानबूझ के बर्फ में बैठ जाना. मैनी होल्ड इट टू बी दी अनअवॉइडेबल प्राइस ऑफ विक्ट्री. कुछ मानते हैं कि अनअवॉइडेबल प्राइस है ये विक्ट्री की, पर ये डार्क पाथ है, ये अंधकार में पथ है, ये प्रकाश में पथ नहीं है. इट मे बी सो,
under certain circumstances, as it has been in so many lives, at least at the beginning, or one may choose to make it so, but then the price has to be paid with resignation, fortitude, or a tenacious resilience. I admit that if born in that way, the attacks of the dark forces or the ordeals they impose have a meaning. After each victory gained over them, there is then a sensible advance. Often they seem to show us the difficulties in ourselves which we have to overcome and say, here you must conquer us, and here. But all the same, it is too dark and difficult way which nobody should follow, on whom the necessity does not lie. जिनके ऊपर ये आवश्यकता उनकी प्रकृति ने नहीं ला दी है, उनको इस पथ को, डार्क वाले को ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर मानव का प्राण जो है इतना ज्यादा वेहमेंट है इस चीज के लिए, उसको पसंद ही यही है। जब वो खून खुद का चूसता है तब उसको लगता है मेरी प्रगति हो रही है। जब वो फिवरिश एक्टिविटी करता है तब उसको लगता है मेरी साधना हो रही है, मेरी तपस्या हो रही है, मेरी ये हो रही है। अगर उसको कहते राइट एटीट्यूड, बस अरे क्यों इतना भारी हो रहा है, क्यों झंझट पाल रहा है, प्रेम से रहना आश्रम में आराम से, वो उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसा ग्लूमी सा चेहरा बनाना, सारे समय ये रहना कि मैं इंटेंसिटी में, उसको ये लगता है वो इंटेंसिटी वो है मूर्खता। पर ये प्रकृति की आवश्यकता है, उसको एक ऐसी एयर रखने की जरूरत है, उसको ये महसूस करने की जरूरत है तू इंटेंस है, तू ये है मूर्खता। अभी क्या क्या किया जाए ऐसी चीजों का? मूर्ख है वो, कहीं नहीं जा रहे, वो खाली अपने रस खराब कर रहे हैं। पर अब करो क्या? ये बता रहे हैं एक डार्क पथ है और एक सनलाइट पथ है। जिनकी प्रकृति के लिए आवश्यकता नहीं है उनको जबरदस्ती अपनाने की जरूरत क्या है? आवाज चीयरफुल। बीच में आवाज कट रही। सबके साथ ऐसा है। हाँ, ब्रेक आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ। अभी आया है या पूरी देर से? नहीं, बीच बीच में आ रहा था, अभी थोड़ा बढ़ गया था बीच में। बीच में तो ठीक ही था, अभी आया है, अभी लगा था अभी आया है, बीच में तो ठीक, पहले तो ठीक नहीं। आप कनेक्शन मैंने चेंज कर दिया, आप ठीक होगा। नहीं, आवाज वाइब्रेट कर रही है, आवाज प्रॉपर नहीं है। अभी भी? अब ठीक है, अभी बोला जो सेंटेंस ठीक है। अच्छा, ठीक। ये फिर वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं फिर। हाँ, अब ठीक है, चलो। In any case, one thing can never help, and that is to despond always and say, I am unfit, I am not meant for the yoga. एक चीज जो हमेशा ही कभी सहायता नहीं करती, और वो है ये हतोत्साह या ये डिस्पोंडेंसी। आई एम अनफिट, मैं अनफिट हूं, मैं इस योग के लिए मेंट नहीं हूं, अभिप्रेत नहीं हूं। एंड वर्स स्टिल, और इससे भी बुरी बात क्या है, are these perilous mental formations such as you are always accepting that you must fare like X, one whose difficulty of exaggerated ambition was quite different from yours. क्या कह दिया श्री अरविंद ने, इसको अब ध्यान से देखो आप। हैं? हेलो? हाँ, नहीं ठीक है। अच्छा, नहीं आवाज आई है बीच में कोई। तो ये क्या कह रहे हैं, इससे भी बुरी बात क्या है, these mental formations as you are always accepting, जो कि तू हमेशा ही स्वीकार कर रहा है, that you must fare like X, one whose difficulty, जबकि X के सजेशंस तू स्वीकार कर रहा है यार, पर X के तो exaggerated ambition, भयंकर रूप से उसके अंदर महत्वाकांक्षा, और ये सब के अंदर लगभग के अंदर ही है, इसलिए इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। एंड that you have only 6 years etc, कि भैया तेरा काल आ गया, उसके भयंकर ये कोई उस दूसरे के रहा होगा, किसी ने कोई हाथ दिखा दिया, किसी ने कुछ, पता नहीं किस किस के
अब कोई हाथ देखने वाला आ जाएगा, कोई आपके ये जन्मपत्री देखने वाला आ जाएगा और वो कह देगा आपके तो इतने ही बरस का है, उतने का ये रहा। आप ये कह दोगे देखो उसने मेरे को ये कहा था। आप जानते नहीं कि ये आपके लिए क्या क्या चीजें अरेंज कर देंगे पांव उखाड़ने के लिए। उसकी दलील आप क्या दोगे, तो मैंने इस बारे में सोचा थोड़ी था, ये भी माँ ने ही भेजा है। आप डेलिबरेटली पॉजिटिव चीज में रहो, सनलिट मतलब माँ की ओर मुख करके रहो। सारी चीज माँ भेज रही है, पर चयन की प्रक्रिया बुद्धि भी तो माँ ने दी है। कॉन्शियस माँ की ओर मुड़ो, सारी चीज माँ ने दी है। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, पर प्रैक्टिकल सत्य क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। These are clear formations of the dark forces seeking not only to sterilize your aspiration but to lead you. ये दिलीप कुमार रॉय को है। These are clear formations of the dark forces seeking not only to sterilize your aspiration but to lead you away and so prevent your sharing in the fruit of victory hereafter. Fruit of victory जो मिलने वाला है उसमें तेरी भागीदारी नहीं हो, उसको रोकने के लिए ये वाली बातें हैं। I do not know what Krishna Prem has said. मेरे को नहीं पता कृष्ण प्रेम ने क्या कहा है, but his injunction, if you have rightly understood it, is one that cannot stand as valid. अगर तू जो कह रहा है वही बात कृष्ण प्रेम कह रहा है, तो वो वैलिड बात नहीं है। कि जो उसकी निषेधाज्ञा है, if you have rightly understood it, is one that cannot stand as valid. कृष्ण प्रेम जो बात कह रहे हैं, यदि तू सही समझा है, मेरे को वो बात बता रहा है, उस आधार पे मैं ये कह रहा हूं वो बात सही नहीं है। मेरे को नहीं पता कृष्ण प्रेम ने क्या कहा है, पर तू जो कह रहा है यदि तू सही समझा है कृष्ण प्रेम की बात को, तो वो वाली बात तो गलत है। सिंस सो मेनी हैव डन योग रिलाइंग ऑन तपस्या और एनीथिंग एल्स बट नॉट कॉन्फिडेंट ऑन एनी डिवाइन ग्रेस। अब ये बताओ कहाँ हाथ रखने की जगह है। एक जगह श्री अरविंद ने कहा बिल्कुल परफेक्ट तेरी इसने जो है जान लिया, रोग का निदान कर लिया कृष्ण प्रेम ने, और ये जो कहे तू उसकी रेमेडी फॉलो कर सकता है। और यहाँ ये कह रहे हैं यदि कृष्ण प्रेम ये कह रहे हैं तू जो बता रहा है, तो उनकी बात को मैं वैलिड नहीं मानता। अब बताओ कैसे मूव करोगे आप, कौन सी पुस्तक के आधार पे मूव करोगे, किसके आधार पे मूव करोगे। इट इज नॉट दैट बट द सोल्स डिमांड फॉर ए हायर ट्रूथ or a higher life that is indispensable, where that is the divine grace, whether believed in or not, will intervene. जहां वो होगी क्या होगा, souls demand for a higher truth or a higher life, वहां अगर ये है तो डिवाइन ग्रेस चाहे आप बिलीव करो या नहीं करो वो हस्तक्षेप करेगी। ये नहीं है तो हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। यूं तो सभी डिवाइन है, क्या तो हस्तक्षेप करना पड़ा है, क्या हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा है, आपका तो सब डिवाइन ही है। ये बातें इस जीवन में इस तरीके से हर कोई हर चीज लागू नहीं हो सकती। इफ यू बिलीव दैट हेसन्स एंड फैसिलिटेट्स थिंग्स, यदि आप भगवान में विश्वास करते हो या आप ग्रेस में विश्वास करते हो, माँ में विश्वास करते हो, तो वो जो चीजें हैं उनको त्वरित करती है और उनमें सुविधा पहुंचाती है। हेसन्स and facilitates. If you cannot yet believe, still the soul's aspiration will justify itself with whatever difficulty and struggle. तो ये सनलिट पाथ की रिस्की बात हो गई। अच्छा, दूसरे मार्ग क्या करते हैं उसकी एक ये और देख लो ध्यान से। प्रायोपवेशन। प्रायोपवेशन क्या होता है, सुना है क्या आपने? प्रायोपवेशन कुछ करते हैं ये नहीं, हैं? नहीं सुना, नहीं वर्ड नहीं सुना कभी। आप अपना शुद्धिकरण करने के लिए भोजन वगैरह का त्याग करके मृत्यु का वर्ण कर लेते हो, मर जाते हो। ये प्रायोपवेशन है, जैन मुनि वगैरह यही करते हैं, हिंदुओं में भी करते हैं कि आपने अपनी शुद्धि करनी। हाँ हाँ दीपक। हाँ नहीं, वो संश्लेषण आप बोलते हैं, वो उस तरह की वो चीज हुई। हाँ, जैनियों की ज्यादा होता है ये, संथारा लेते हैं वो जो करते हैं। हाँ,
कि भोजन छोड़ दिया और छोड़ के ये कई पथ हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं आप चारों तरफ नजर मोड़ के देखो और वो रियल हैं ये सारी की सारी चीजें, पर ये रियल भी रिलेटिव है, सापेक्ष है ये रियलिटी भी। जो श्री अरविंद और माँ बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ये सारे रियल हैं पर रिलेटिवली रियल हैं, ये सारे के सारे, ये सब रियल हैं पर रिलेटिवली रियल है। बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ज्यादा विचित्र बात है। क्या है वुड बी क्वाइट द रॉन्ग मूवमेंट। प्रायोपवेशन जो है वो बिल्कुल गलत मूवमेंट है। इट वुड बी ए सॉर्ट ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द डिवाइन। ये भगवान के विरुद्ध सत्याग्रह है। इनको तो लगता है इन्होंने शुद्धिकरण कर दिया और भगवान से मिल गए, ये भगवान के खिलाफ सत्याग्रह है। इन एसेंस इट इज एन अटेम्प्ट टू फोर्स द डिवाइन टू डू व्हाट वन वांट्स इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग टू हिम टू डू व्हाट इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिवाइन विल एंड विजडम। भगवान आपके बारे में जो बेस्ट समझता है उसमें ट्रस्ट करने की बजाय आप फोर्स कर देते हो उसके, एकदम आपने गले में अंगूठा डाल दिया कि मेरे को तो ये दो ही, नहीं तो मैं गंगा जी में कूद रहा हूं। ये व्याकुलता, ये इंटेंसिटी है नहीं, ये पिस्तौल उसके कनपट्टी पे लगाना है भगवान के, मेरे को ये देना पड़ेगा। इट इज ए कल्मिनेटिंग एक्ट ऑफ वाइटल इम्पेशंस। ये वाइटल इम्पेशंस है। मैंने ये क्लोजली देखा है। ये कई लोग जो है सो कॉल्ड इंटेंसिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और है वो केवल वाइटल इम्पेशंस है, मिलते हैं। पर जो कहने को आ जाते हैं इस मार्ग में, पर वाइटल इम्पेशंस होता है, साइकिक चीज दूसरी होती है। ये आप बड़ा क्लोजली देख सकते हो। वो उसको तो लगता है कि वो इंटेंसिटी मेंटेन कर रहा है, वो कुछ इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर रहा, उसके तो एम्बिशन उबल रहा है, पता नहीं क्या क्या उबल रहा है। इससे समझो आप, ये इतना सिंपलटन चीज नहीं है। वो जो आदमी प्रायोपवेशन कर रहा है कोई आसान चीज है? मतलब आप निराहार रह के अपने शरीर को छोड़ दो, आसान चीज है? इनफैक्ट कोई सी पद्धति आसान नहीं है। संलिट पथ के ऊपर जो चलना है आप हर समय उसको रख पाओ, जबरदस्त बात है। तो इसलिए ये सत्याग्रह है वाइटल इंपेशंस के कारण। एंड डिसअपॉइंटेड डिजायर, आपकी डिजायर है कोई ना कोई, वो डिसअपॉइंटेड है। वो एक भाग तो कहता है चलो माँ की ओर चलते हैं। अगर आप वास्तव में देखोगे आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीजें मिक्स होके आ रही हैं। While the true movement is a pure aspiration and an ardent surrender। सच्चा जो मूवमेंट है ना, स्मित मुस्कान और प्योर एस्पिरेशन, इसमें कोई वाइटल इंपेशंस नहीं है, खींचना नहीं है, डिसअपॉइंटेड डिजायर नहीं है। एकदम अलग अलग कर सकते हो इन मूवमेंट्स को, बिल्कुल किया जा सकता है। आफ्टर ऑल वन हैज नॉट ए राइट टू कॉल ऑन द डिवाइन टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, इट कैन ओनली एनी हाउ। ये सब तो चल रहा है। अब फिर अपन अपने इसके ऊपर आ जाते हैं, सनलिट पाथ। ये 31वें वॉल्यूम में ये हम पढ़ रहे थे 29th। अब आ जाओ 31वें के ऊपर, ये भी लेटर्स है। द सनलिट पाथ कैन ओनली बी फॉलोड इफ द साइकिक इज कॉन्स्टेंटली, सतत रूप से यदि साइकिक है, और यूजुअली या सामान्य रूप से, यूजुअली कोई कोई टाइम नहीं रहता पर यूजुअली फ्रंट में रहता है, तो सनलिट पाथ फॉलो की जा सकती है। और साइकिक की पुकार मैंने बताई थी। इसीलिए जो जनरली लोग कहते हैं बस माँ की ओर खुले रहो और रहो, ये केवल उनकी तामसिकता कह रही है, साइकिक नहीं कह रहा। तामसिकता है क्योंकि वो कर्म नहीं करना चाहती, इसलिए तामसिकता से तो राजसिकता बेटर है। तामसिक लोग होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते और उनकी तामसिकता को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके वहम आ जाते हैं कि हम तो कुछ हैं। उन वहम में यदि आप कुछ भी कहते हो, वो उनके छोटे से उस आइलैंड के अंदर ब्रीच होती है, उसको वो करने नहीं देना चाहते। उसमें फिर बाद में यदि उन्होंने किसी समय माँ को कहा हो माँ अपने हाथ में ले, तो फिर माँ जितना आवश्यक है, दुर्गबंदी जितनी ज्यादा आपने कर रखी है अहम की, उतना ही फिर बाद में प्रहार होगा। आपके ऊपर है दुर्गबंदी किस तरीके से कर रखी है अहम की। तो इसलिए सनलिट पाथ केवल
साइकिक यदि कॉन्स्टेंटली या यूजुअली फ्रंट में हो तो फॉलो किया जा सकता है। अब इसकी तो डिमांड ही अलग हो गई, नहीं तो जनरली जो है बस keep yourself open towards me और ये कह के आप जीवन के सारे घृणित उद्देश्यों में लग जाते हो, यही काम करते हैं जो ये जनरली लगभग। पर ओपन का मतलब ये रहा कि आप कॉन्स्टेंटली या यूजुअली आपके ये जनरल हो, और if one has a natural spirit of faith and surrender or a face turned habitually towards the sun, या फिर habitually अभ्यास तई आपका चेहरा सूर्य की ओर और साइकिक प्री डिस्पोजिशन, आपकी प्रकृति चैत्य प्रकार की है, और चैत्य प्रकृति का मतलब है ए फेथ इन वंस स्पिरिचुअल डेस्टिनी, की पक्का चलेंगे मिलेगी, इसमें क्या बात है। अभी है नहीं, अभी बोलने के लिए कहते हो क्योंकि एम्बिशन है, आपको ये लगता है किसी कारण से पता नहीं क्यों कि साधना भी ठीक है। अरे जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है किसी को। आपकी बाहरी प्रकृति को पूछो, क्या उसको विश्वास है इस बात में। उसको तो बहिर्मुखी चीजों में भी, जगत के नियमों में, विधान में, तरीकों में, उनमें विश्वास है। स्पिरिचुअल डेस्टिनी में फेथ है क्या। और इफ ही हैज एक्वायर्ड द साइकिक टर्न, दैट डज नॉट मीन दैट द सनलिट मैन हैज नो डिफिकल्टीज। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि सूर्यालोकित पथ के ऊपर चलने वाले व्यक्ति के सामने कोई डिफिकल्टीज नहीं होती। ही में हैव मैनी, बहुत सारी हो सकती हैं। सूर्य आपके चेहरे पे पड़ रहा है तो उस व्यक्ति के डिफिकल्टीज नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उसके बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बट ही रिगार्ड्स देम चीयरफुली, पर वो उनको मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करता है। मुश्किल है ये, कोई बेवकूफ थोड़ी है ये। मतलब आपको कोर तक तकलीफ हो रही है, आपकी चमड़ी काटी जा रही है, आपको इतनी एक्सक्रूसिएटिंगली पेनफुल कोई चीज हो तो आप चीयरफुली ले, ये साइकोलॉजिकली कर पाओ नहीं कर पाओ, डीप डाउन भाव रह पाता है। बाकी तो ये थोड़ी है कि आपको पीड़ा नहीं होगी, कोर तक हो सकती है। तो चीयरफुली आप सारी समस्याओं को इस भाव से देखते हो, ऑल इन द डेज वर्क। ये ठीक है। अब जैसे ट्रबल शूटिंग वाला व्यक्ति कोई होता है, ठीक है कोई नहीं, आज ये काम भी दे दे, हाँ हाँ ये भी करेंगे। सच्चा मनोभाव ये है, और इसमें रह पाना और अपने आप को रख पाना। इफ ही गेट्स बैड बीटिंग्स, यदि उसके ऊपर जूते पड़ते हैं, ही इज केपेबल ऑफ सेइंग, तो वो ये कहने में समर्थ होता है, वेल दैट वाज ए क्वियर गो, बट द डिवाइन इज एविडेंटली इन ए क्वियर मूड। आज भगवान भी थोड़े से ऐसे तुनक मिजाजी मूड में है। एंड इफ दैट इज हिज वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यदि यही भगवान का काम करने का तरीका है तो यही सही होना चाहिए भाई। आज भगवान तुनक मिजाज के अंदर है, पर अगर उसका आज तुनक मिजाज है तो यही सही तरीका होगा भाई। आई एम श्योरली ए स्टिल क्वियर फेलो, पर मैं तो और भी ज्यादा तुनक मिजाजी व्यक्ति हूं माई सेल्फ, एंड दैट आई सपोज वाज द ओनली मीन्स ऑफ पुटिंग मी राइट। इसलिए हो सकता है भगवान जो मेरे साथ कर रहे हैं, जिस तरीके का तुनक मिजाजी व्यक्ति या जिस तरीके का क्वियर मूड वाला व्यक्ति मैं हूं, तो भगवान ठीक ही कर रहा है मेरे साथ। जैसे मैंने कहा, अगर दुर्गबंदी ऐसी कर रखी है, कोई पार्ट ने कह दिया माँ को, माँ अपने हाथ में ले हो, तो माँ तोड़ेगी, देखो उसको। अरे भी जो भी जरूरी है उस शैल को तोड़ने के लिए, जितना कठोर होगा वैसी बरसात होगी हथौड़ों की, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बट एवरीबडी कांट बी ऑफ दैट टर्न, पर सारों का उसी तरीके की प्रकृति या रुख नहीं होता। बट एंड सरेंडर विच वुड पुट एवरीथिंग राइट इज, एज यू से, डिफिकल्ट टू डू कंप्लीटली। दैट इज वाई वी डू नॉट इंसिस्ट ऑन टोटल सरेंडर एट वंस। शुरू में तो होता ही नहीं, सेंट्रल पार्ट कर देता है। उसकी शुरुआत आपके हृदय से हो सकती है, बुद्धि में किसी विचार से हो सकती है। कर्म प्रधान व्यक्ति हो तो कर्म करके, यार ठाकुर जी की पोशाक पहना के अच्छा लगता है, विचार विचार में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो जब इनके पोछा लगाता हूं ना, तब अच्छा लगता है। इनके मैं मंदिर में बुहार के एकदम साफ करता हूं। यहां से शुरू हो सकते हो, किसी का भाव है। देखो सारी चीज एक ही है, प्रधानता आपके बीइंग में किस तरीके की, उसको लीवर के रूप में काम में ले लिया जाएगा।
उसके माध्यम से आप चल पड़ोगे। एक सेंट्रल कोई सरेंडर तक वो चीज लेके चली जाए, वो हो गया। वो अब उसको आधार बना लेता है, भगवान ने उसको एक सीट बना ली, आपने अपना एक कमरा बना लिया, वहां जाके कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करने लग गए। एक पांव रखने की आपकी जगह बन गई। सरेंडर वो जगह तैयार कर देता है जहां भगवान अपना आसन ले लेते हैं। बट आर सेटिस्फाइड विथ ए लिटिल टू बिगिन विथ, द रेस्ट टू ग्रो एज इट कैन। हाँ, पर हम इससे आगे की बात करते हैं कि इसको तामसिक एटीट्यूड नहीं, इंटेंसिटी पूरी रख के, कि हम तो नहीं तो आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे छोटी सी प्रगति के लिए। हम ये इंटेंसिटी, वही श्री अरविंदो ने कहा कि मेजरेबल टाइम के अंदर मैं अतिमानस को लाना चाहता हूं। यूं तो प्रकृति योग कर ही रही है, वो ले ही आएगी, फिर आवश्यकता भी क्या है। तो देखिए, कुछ व्यक्ति ये कहेंगे ठीक है प्रकृति योग कर ही रही है, किसी को ये नहीं रुचता होगा यार प्रकृति करती रहेगी। माँ ने तो यही कहा, मेरे को तो ये चीज अच्छी नहीं लगती। श्री अरविंद ने कहा पहले तो आपको अच्छी लगती थी, इसलिए प्रकृति अनादिकाल से धीरे धीरे चलती आ रही है, अब आपको अच्छी नहीं लगती तो फटाफट कर लेगी। अब आप कौन से मार्ग के हो वो अलग अलग है। प्रकृति के प्रिय व्यक्ति हो तो प्रकृति के तरीके से चलते रहोगे और बरसों इसमें खा जाओगे। फास्ट करना चाहोगे, डिसाइसिवली जाओगे। I have explained to you why so many people, not by any means all, are in this gloomy condition, dull and despondent. सारे ऐसे नहीं होते। It is the tamas. अब ये ध्यान से सुनो आप, ये तमस, inertia of the inconscient that has got hold of them. ये मैं बार बार कहता हूं, ये ही चीज है जो व्यक्ति को खा जाती है। ये आप अपने आप से कहिए, बड़े अवेक रहिए। स्लीपलेस विजिलेंस जो द मदर के अंदर कहा गया है, बट ऑल्सो इट इज द स्मॉल फिजिकल वाइटल, भौतिक प्राण है, विच टेक्स ओनली एन इंटरेस्ट इन द स्मॉल एंड ट्रिवियल थिंग्स ऑफ द ऑर्डिनरी डेली एंड सोशल लाइफ एंड नथिंग एल्स। When formerly the sadhana was going on higher levels, mind, higher vital, etc., there was plenty of vigor and worth and interest in the details of the ashram work and life, as well as in an inner life. पहले जब योग मन में और उच्चतर प्राण में था तब व्यक्ति बड़ा इंटरेस्ट से करता था, अब उसकी नींद ही पूरी नहीं होती। अब तो तामसिकता इतनी आ जाती है, पर इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा हर साधक को। आप एक बरसों बरस एक अनुशासन पालन कर सको, आप सामान्य जीवन में कर लोगे। आप 4 बजे उठ जाओगे, 3 बजे उठ जाओगे, वहां कर सकते हो। आप जैसे ही माँ की कंडीशन से आते हैं, वहां आप एक सीधी रेखा में जीवन जी पाना लगभग असंभव है। बहुत ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है। अभी कामना का जगत है, उसके आधार पे आप देखते हो, ओलंपिक्स में भी जाते हो, बचपन से उसकी तैयारी करते हैं। कितनी तैयारी करते हैं, खाने पीने, उठने बैठने सोने, सारा की। अगर आप पर्वतारोही हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आप पॉलिटिक्स में हैं, कितनी मेहनत करते हैं। साधना में आते ही सारा जो वर्फ है, जो जो जज्बा है, वो काफिर हो जाता है, वो चला जाता है, क्योंकि कामना का आधार अब इतना नहीं है। तो इसलिए तमस आ जाता है, रिजेंटमेंट आ जाता है। भौतिक के साथ जो जो चीजें हैं वो ऊपर उठ के आ जाती हैं। अगर आपके फेथ साइकिक एटीट्यूड नहीं है तो ये आपके पांव उखाड़ लेगा और आपको उठा के ले जाएगा। इसलिए डेलिबरेटली साइकिक एटीट्यूड, डेलिबरेटली किन्हीं भी लोअर चीजों को हिस्सा नहीं देना, किन्हीं को भी प्रश्रय नहीं देना, हमेशा चीयरफुलनेस, आज्ञा पालन। यही कह रहे हैं सनलिट पाथ के अंदर की माँ की ओर चेहरा रखो, एम्बिशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बट फॉर मैनी दिस हैज ड्रॉप्ड, दे लिव इन द अनसेटिस्फाइड। पर यहाँ आश्रम में बहुत के ये तो ऊपर का हायर लेवल्स हैं, वो तो गए आए। अब न विगर है, न वर्थ एंड इंटरेस्ट इन द डिटेल्स ऑफ द आश्रम वर्क एंड लाइफ। आश्रम के जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आश्रम के कार्य में इंटरेस्ट नहीं है। अपना एक छोटा सा दायरा बनाते हैं, उसी के अंदर सड़ते रहते हैं। अब कोई विगर और वर्व और इंटरेस्ट नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं, दे लिव इन द अनसेटिस्फाइड वाइटल फिजिकल and find everything desperately dull, gloomy and without interest or issue. तो बहुतों के बहुतों के ये सारी चीज चली गई है, वो तो खाली अनसेटिस्फाइड वाइटल फिजिकल में रहते हैं।
ये पीड़ा मैं आपको बता रहा था, जो कल हम पूरा वर्णन कर रहे थे। आप इस चीज को यदि ध्यान से नहीं देखते, इसीलिए बीच के अंदर जो बीच में मैं देख पाता हूँ जो व्यवधान आते हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि आप उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे। वहां हम डिटेल की बात कर रहे हैं कि ये चीजें साइकोलॉजी में ऐसे अराइज होंगी, आपका रस आना बंद हो जाएगा इस टेक्स्ट के अंदर, आप इससे दूर भागते रहें, पता नहीं क्या क्या, आपको खुद को ही नहीं पता रहेगा यार हो क्या रहा है मेरे साथ। आप अपनी सारी समझदारी काम में लेने का प्रयास करेंगे, आप खूब अच्छे हैं, समझदार हैं, आप ऑफर करना चाहते हैं, सारी चीज है, पर आपके भौतिक ने टेक ओवर कर लिया, आपके फिजिकल वाइटल ने टेक ओवर कर लिया। अब तो इसको माँ के काम में अंगड़ाइयां टूटती हैं, उसको रस है नहीं, किताब की और मुंह करो और उबासी कि यार ये क्या हुआ? इतनी देर तो ठीक था, जैसी किताब उठाई उबासी कैसे आई, ये क्या हुआ? तो आपके और कितना भी आपने चाहे आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी हो, उसका परिप्रेक्ष्य हमने दे दिया। करने का काम जो है वो किए जाने से ही होगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके हृदय में उतना बता दिया जाता है कि ये करने का है, वही आपको करने से आपकी मुक्ति होगी, उस गेट से आपको गुजरना पड़ेगा। इससे आंखें चुराओ तो चुराओ, करने का क्या काम है वो आपको आपके हृदय में माँ यदि उनकी ओर उन्मुख होते हो पक्का बताएगी। उससे गुजरने पे ही वो काम हो सकता है, उससे इधर उधर थोड़ा सा कर लूं थोड़ा सा नहीं कर लूं, 99% से भी नहीं होगा, 100% से ही काम होगा। पूरा यदि आप उस स्विच को दबाओगे तो काम होगा। यदि मैंने भावना कर ली, आधा दबाया, ये किया, उससे नहीं होगा, काम करने से ही होगा, बिना करने से नहीं होगा। तो अब ये श्री अरविंद वहां के आश्रम की बात का वर्णन कर रहे हैं, जब माँ है, श्री अरविंद है, उनकी चेतना है। आप कल्पना कीजिए कि पुस्तकों में आप क्या पढ़ते हो, पर यहाँ श्री अरविंद की अपनी लेखनी से क्या बात आ रही है। वो ये कह रहे हैं मैनी फॉर मैनी दिस हैज ड्रॉप्ड, उनके लिए बहुतों के लिए चीज खत्म हो चुकी, कोई इंटरेस्ट नहीं काम के अंदर। अब तो वो जो कर रहे हैं वो अनसेटिस्फाइड वाइटल फिजिकल में रह रहे हैं, और सब चीजें उनको डेस्परेटली डल लगती है, ग्लूमी लगती है, विदाउट इंटरेस्ट लगती है, बिना किसी उद्देश्य की लगती है। इशू यार कर क्या रहे हैं ये? इन देयर इनर लाइफ द तमस फ्रॉम द इनकॉन्शियंट हैज क्रिएटेड ए ब्लॉक। इतने दिन से मैं लगातार कहते आया हूं, आप कहते हो आप पता नहीं क्या कह रहे हो देविका जी, अब इन शब्दों में देख लो, वही बातें एग्जैक्टली वही चीज है ये, बिल्कुल हूबहू वही शब्द है। इसलिए मैं कह रहा हूं हम एक शब्द दूसरा नहीं ले रहे काम में, हाँ जी, वही शब्द है ना एग्जैक्टली। हाँ जी। उनकी चेतना के अंदर इन बेसिकली देयर इनर है। तो बेसिकली यही हुआ कि जो सरेंडर है, जो माँ की तरफ सरेंडर, वो सनलिट पाथ हुआ। तो उसके अलावा जो पाथ है वो पाथ में डिफिकल्टीज आ रही है। बट सनलिट पाथ के अंदर डिफिकल्टीज है बट पेनफुल नहीं है, वो तब भी चेयरफुल है। ये सब चीयरफुलनेस आपको साइकिक एटीट्यूड से रखनी है, और ये बहुत मुश्किल है। आपको डेलिबरेटली साइकिक चीयरफुलनेस मतलब आपकी प्रकृति सूर्य से विमुख होना चाहेगी। आपका इसके अंदर भागीदारी यही है कि चला चला के अपना मुंह सूर्य की ओर करो, सूर्य की ओर। अरे भाई आप फिजिकली देखो, सूर्य की ओर मुंह करोगे तो चेहरे पे प्रकाश पड़ेगा, सूर्य की ओर से मुंह मोड़ लोगे चेहरे के ऊपर अंधकार आ जाएगा। ये आपको डेलिबरेटली ये साइकिक जब जिस क्षण रहता है तब तो जोर है ही नहीं, फिर आपको एफर्ट भी क्या है उसको रखने में। अगर साइकिक ही है आपका फ्रंटल कॉन्शियसनेस में, तब तो सरेंडर आपके लिए बड़ा सहज है। डेलिबरेटली उसको रखना, ये रख पाना, ये साधना हो गई। डेलिबरेटली आप अपने चेहरे को सूर्य की ओर रखते हो, साइकिक एटीट्यूड आप डेलिबरेटली बनाए रखते हो। अब इसको धीरे धीरे फील आउट करो, ये क्या बात है। तो इन देयर इनर लाइफ द तमस फ्रॉम द इनकॉन्शियंट हैज क्रिएटेड ए ब्लॉक।
उनकी आंतरिक जीवन में इनकॉन्शियंट से जो तमस उठा है उसने एक ब्लॉक पैदा कर दिया और ए बोटलनेक, एंड दे डू नॉट फाइंड एनी वे आउट, और वो कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढते। अब वो व्यक्ति को गलत बताएंगे, स्थान को गलत बताएंगे, अरे यार अपन तो सोच के तो आए थे कुछ और, यहाँ तो है तो कुछ और, व्यक्ति दिखता तो कुछ और था, ये तो गुरुजी गड़बड़ निकले, ये तो बातें ही कुछ और निकली। और तो गड़बड़ हो सकता है, मां श्री अरविंद वहां दोनों मौजूद हैं, तो आप ये देख लो, ये तो साफ साफ प्रकृति की समस्याएं हैं, बात स्थान की और उनकी नहीं है। अगर आप सच्चे हो, आप पत्थर को मोल्ड कर दोगे, स्थान को मोल्ड कर दोगे, अगर सामने इनसिंसियर गुरु है उसको मोल्ड कर दोगे, समस्या सामने है ही नहीं, इतनी सी भी नहीं है। श्री अरविंद ने ब्रह्म का साक्षात कर लिया, साक्षात्कार जो है उनको पता था कि मेरे से कैपेसिटी में इंफीरियर है, उनका पालन करके कर लिया। If one can keep the right condition and attitude, a strong interest in work, तो इसलिए काम में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन साधना, देन दिस बिकम्स क्वाइसेंट। तो ये वाली जो चीज है ना तमस, तब वो क्वाइसेंट होता है, ये करना नहीं चाहता, राइट कंडीशन और एटीट्यूड वो रख नहीं पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं रे, इंटरेक्शन रखो, आपको काम बताएं वो करो, नहीं तो ये वाला ब्लॉक आ जाएगा। और मैं इतना चिल्ला के जो बार बार जो मैं बहुत सुचेत तरीके से गुडविल के कारण सारी बातें कह रहा हूं, नहीं तो ये ब्लॉक तो साधना वाले के पैदा हो गया, जिसने अपना ही नहीं, उसके तो क्या पैदा होना है, क्या खत्म होना है। समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है ये, और दूसरे मार्गों की वाली बात नहीं है, ये समर्पण के मार्ग की बात है। और उसमें आपकी प्रकृति पहले तो सुनने तैयार हो, इस मार्ग में जाने तैयार हो, ये बात एकदम स्पष्ट है, देख लो आप। इफ वन कैन कीप द राइट कंडीशन एंड एटीट्यूड, देन दिस बिकम्स क्वाइसेंट। और राइट एटीट्यूड और कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन वर्क। माँ ने कहा यदि और दूसरी चीजें आ रही है, फोर्स योरसेल्फ टू स्टडी स्टडी स्टडी, फोर्स योरसेल्फ। माँ क्या करूं, आपकी कृपा नहीं है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा। माँ ने कहा कितना फॉल्सहुड तेरे अंदर आ चुका है, अगर ये बात मैं कहूं किसी को मेरे पास हो तो कैसे अच्छा लगेगा, ये बताओ आपको। निम्न प्रकृति को ये बात अच्छी लगेगी नहीं, अंतरात्मा से संपर्क है नहीं, इसलिए उसको जो सहयोगी है वो भी खत्म हो गया, जो सच्ची वाणी है उसके प्रति आपने कान बंद कर लिए। अब कैसे करो आप? पूरा रास्ता हो गया कि राक्षसी माया है, आपको लेके जाएगी वो। आप गिर रहे हो, मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है, आप खुद ही अपने हाथ से एक छुरा निकालते हो, अपने हाथ को जो मैंने पकड़ रखा है उसको काट डालते हो। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, अब क्या हो सकता है इसका, ये बताओ। मां श्री अरविंद के पास रहे व्यक्ति की ये बात है, इसलिए क्या सुरक्षा है इसमें? मैं रख लूंगा राइट एटीट्यूड, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, दैट इज द मेलेडी, इट्स रेमेडी। और इसका उपचार क्या है? इज टू कीप द राइट कंडीशन एंड टू ब्रिंग ग्रेजुअली, और इफ वन कैन स्विफ्टली, धीरे धीरे या एकदम स्विफ्टली यदि ला सको, द लाइट ऑफ द हायर एस्पिरेशन इनटू दिस पार्ट ऑफ द बीइंग, आपकी सत्ता के इस अंग में ला सको। और आप स्वयं कैसे लेके आओगे? हायर इंटेलिजेंस या शब्द के प्रति सबड्यू करो। अगर आप इस भाव में हो, वो ही लोग गए हैं जिन्होंने ये कह दिया, जैसे कृष्ण प्रेम का, मैं तो मेरे जो गुरु कहेंगे, उनके पत्र में है, वो एक उनसे मजाक कर रहे हैं कि जी आपने अपने कॉलेज ईयर्स के अंदर गोमांस भी खाया होगा, आज आप जी चौका चूल्हा कहीं भी जाते हो तो बर्तन भी आपको नए चाहिए, घर के बाहर आप अलग चौका बनाते हो, उसको लिपापोती करते हो और फिर आप उसके ऊपर खुद खाना बना के खाते हो। तो मजाक कर रहे थे, तब तक तो वो मजाक के मूड में थे, फिर एकदम उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा आज के डे और एज के अंदर जब सारे अनुशासन खिड़की से बाहर फेंक दिए जा रहे हैं, आई नोवाइस, मैं नोवाइस, अभी मार्ग में घुसा हुआ नो सिखिया होता कौन हूं कि इसको स्वीकार करूंगा उसको नहीं स्वीकार करूंगा, मैं तो इन टोटो स्वीकार करूंगा, मैं तो अक्षरशः स्वीकार करूंगा। वो कह देंगे आ जाओ तो आ जाओ, ये कर लो तो ये कर लो, वो कर लो तो वो कर लो, ये ही सेल्फ विल नहीं टूटती। मैं कल इसी चीज को कह रहा था, बीच में थोड़ा व्यवधान आया, नहीं तो एक उसको और विविडली अपन वर्णन कर रहे थे। इसमें तकलीफ है,
और आप प्रायोपवेशण कर सकते हो, और वो भगवान के विरुद्ध सत्याग्रह है, और व्यक्ति को लगता है पता नहीं मैं शुद्धिकरण कर रहा हूं, क्या ही कर रहा हूं। ये देख लो, बिल्कुल सारी बातें एकदम स्पष्ट है, पहले दिन से अपन यही बात कर रहे हैं। तो स्विफ्टली यदि लाइट को बुला के ला सको, और कृष्ण प्रेम का आपने अभी देख लिया श्री अरविंद ने क्या कहा, यदि तू वो जो कह रहा है, जो कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, अगर तू सही समझा है और उसको सही रख रहा है, तो फिर बाद में कृष्ण प्रेम गलत कह रहे हैं, पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। सिक्योरिटी श्योरिटी क्या है, अगर कृष्ण प्रेम जो कह रहे हैं उस बात के अंदर अगर वो वैलिड नहीं है, क्या श्योरिटी है? और हम में से हर व्यक्ति की है कि मैं तो जानता हूं ये ग्रंथि टूट जाए और आप सूर्य की ओर मुख कर लो, ये गुत्थी है, so that whatever the conditions of the environment, it may keep always the right poise, then the sunlit path should be less impossible. तब फिर बाद में सनलिट पाथ जो है वो लेस इम्पॉसिबल है। ये सनलिट पाथ के बारे में बात आई। अच्छा, फिर बाद में एक दूसरा है, इसी के अंदर जो कल मैं कह रहा था रामकृष्ण जी की, उनके जबरदस्त, क्योंकि हमारे ये इसमें आएगी अभी 4 एड्स के अंदर एक आएगी इंटेंसिटी, उत्साह। 4 एड्स है ना, शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल। तो इसमें उत्साह को आप जो है ना, इंटेंसिटी, उसमें अभी आप ये देखो, ये 29 में भी है, में है ये, अब ये तो पेज नंबर आपको बता देता हूं, पेज नंबर है 468, आप वहां देख लीजिए। पर ये क्या कह रहे हैं, यू हैव लेड स्ट्रेस ऑन द भक्ति थियरी, तूने भक्ति थियरी के ऊपर स्ट्रेस रखा है, दैट वन हैज ओनली टू कॉल हिज नेम एंड ही मस्ट रिप्लाई, ही मस्ट एट वंस बी देयर, परहैप्स, शायद, बट फॉर whom इज दिस ट्रू। आपने ये कहा है भक्ति थ्योरी, थ्योरी मतलब सिद्धांत, उसके ऊपर आपने स्ट्रेस दिया है, और ये कहा है आप तो खाली भगवान का नाम लो, बस माँ को बुला लो, जैसे कि ये सारे लोग कहते हैं, एंड ही मस्ट रिप्लाई, तो भगवान उत्तर दे देंगे, ही मस्ट एट वंस बी देयर, और भगवान तत्काल आ जाएंगे। आप तो नाम पुकारो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, पर कौन कह रहा है ये देखो, समस्या तो उसमें है ना। परहैप्स, शायद श्री अरविंद कह रहे, हाँ हो सकता है, हो सकती है ये बात, बट फॉर whom इज दिस ट्रू, किसके लिए? आप अधिकारी तो हो गया ये बात कहने के। फॉर ए सर्टेन काइंड ऑफ भक्त श्योरली हु फील्स द पावर ऑफ द नेम, डेफिनेटली उस भक्त के लिए जो नाम की शक्ति को फील करता है उसके लिए है, बाकी के सब के लिए ये तामसिकता की बात है। ओपन टुवर्ड्स द मदर, ओपन टुवर्ड्स, तामसिक है वो। हु हैज द पैशन ऑफ द नेम, जिसके अंदर ये जुनून है नाम का, उसके प्रति अनुरक्त है वो, एंड पुट्स इट इनटू हिज क्राई, और उसके अंदर ये भीतर से पुकार उठती है उसकी, उसके वो कहता है, तब तो बिल्कुल ठीक है। अरे कौन कह रहा, हम्बग है वो। इसलिए मैं कल कह रहा था ये बात, इफ वन इज लाइक दैट देन देयर मे बी द इमीडिएट रिप्लाई, अगर ऐसा भक्त है तो पुकार का उत्तर मिलेगा, इफ नॉट वन हैज टू बिकम लाइक दैट, देन देयर विल बी द रिप्लाई, बट सम गो ऑन यूजिंग द नेम फॉर years before there is an answer. Ramakrishna himself got it after a few months. रामकृष्ण जी ने स्वयं ने कुछ महीनों के बाद ये पाया, बट व्हाट मंथ्स। किसी ने लिखा जी रामकृष्ण जी ने कुछ महीने में प्राप्त कर लिया, पर श्री अरविंद ने कहा बट व्हाट मंथ्स वर दोज, क्या महीने थे वो, एक एक दिन आपके पूरे पूरे जीवन की इंटेंसिटी के बराबर होता था उनका। एंड व्हाट ए कंडीशन ही हैड टू पास थ्रू बिफोर ही गॉट इट, और किस कंडीशन से वो गुजरे। हालांकि उससे गुजरना जरूरी नहीं है, पर इंटेंसिटी मेंटेन करना जरूरी है, प्योरिटी मेंटेन करना जरूरी है।
प्योरिटी में मेंटेन करने के नाम से मैं नजरें चुरा लेता हूं, और सिंसियरिटी के नाम से नजरें चुरा लेता हूं, जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज से नजरें चुरा लेता हूं, और फिर बाद में मैं इंतजार करता हूं ऊपर से विमान आ रहा है। स्टिल ही सक्सीडेड क्विकली बिकॉज ही हैड ए प्योर हार्ट ऑलरेडी एंड दैट डिवाइन पैशन इन इट। पर इन्होंने कहा, रामकृष्ण जी ने भी बाद में कहा, ये देखो, इट इज नॉट श्योरली द भक्त फॉर बट द मैन ऑफ नॉलेज हु डिमांड्स एक्सपीरियंस फर्स्ट, ही कैन से हाउ कैन आई नो विदाउट एक्सपीरियंस, बट इवन ही गोज ऑन सीकिंग लाइक तोतापुरी इवन दो फॉर 30 years स्ट्राइविंग फॉर द डिसाइसिव रियलाइजेशन। फिर बाद में रामकृष्ण जी ने भी कहा कि इस मार्ग से जानने की जरूरत नहीं है, ये तकलीफदायक भी है, लेस फ्रूटफुल है। अब हम ये तो सनलिट पाथ की ओर की काफी एक बैकग्राउंड हमने ट्रेस किया है, पर ये अगर आप साइकोलॉजिकली इसको देखोगे, ये प्रश्न और उठा देता है। अगर वास्तव में आप देखते हो, कुछ चीजों को क्लैरिफाई करता है पर और चीजों को शेक करेगा। ये है स्थिति। तमस आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, क्या श्योरिटी है। अब और तो क्या कहें इसके अंदर, पर ये बिल्कुल साफ साफ श्री अरविंद ने कह दिया। ये जो, तो इसलिए सारी चीजें, इनके पत्रों को आप पढ़ो तो आप ये कहोगे, हाँ आप तो वही एग्जैक्टली वही कह रहे हो, इसमें हमारा तो एक शब्द भी नहीं है। पर को प्रमाणित करने के लिए क्लास नहीं ले रहे, उनको हम खाली रेफरेंसेस कोट करते रहे, ये तो फिर कई लोग करते ही हैं। पांडित्याभिमान दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैंने रीडिंग कर रखी है तो मैं आपको रेफरेंसेस की बौछार करूं, मूर्खता है ये। हमको तो अपना मुद्दा है, एक एक टेक्स्ट जो चल रहा है उससे बिल्कुल चिपक के और ईमानदारी से अपनी यात्रा है उसको हम कर रहे हैं। कौन क्या मानता है उससे क्या फर्क पड़ता है। पर ये स्थिति है, ये साधना के द्वारा आएगी, साधना से ही आप इसको पार करोगे, उससे पहले तो अब पता भी नहीं चलेगी। ये सनलिट पाथ हो गया। देविका जी, अब कोई प्रश्न है इसमें? आप जो कह रहे थे सनलिट में इसमें क्या अंतर है क्या नहीं है, अब कुछ तो क्लैरिटी आई होगी। हाँ जी, नहीं अब क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो दो पाथ है फिर वो यही हो गए, एक सनलिट पाथ हो गया और एक वो है जो कि सेल्फ एफर्ट का पाथ है। जब पर्सन सनलिट पाथ के अंदर एंटर नहीं करा, वो साधना तो कर रहा है, कॉन्शियस है कि वो किस लिए आया है, बट उसका सरेंडर नहीं है, सेंट्रल सरेंडर नहीं है। एक डार्कनेस का है, एक पथ डार्कनेस का है, जो कह रहा है ये तो करना ही पड़ेगा। जो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन है, सफरिंग है, ये डार्कनेस का पाथ है। ये तपस्या नहीं बोलते इसको। तपस्या तो आपको वैसे ही करनी पड़ेगी, आपकी एनर्जी इसको अब आ जाओ, माँ के लिए फोकस करो, सीखो, माँ के लिए भाषा सीखनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छा काम करना चाहते हो, मैं तो कह रहा हूं माँ की ओरिजिनल फ्रेंच में मातृवाणी पढ़ना चाहते हो तो भी आपको सीखनी पड़ेगी। तपस्या तो इस जीवन में किसी चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए भी तपस्या है। ये डार्क वाला वो बता रहे थे, तो एक तो डार्क पथ हो गया, एक फिर बाद में बेबी मंकी का पाथ हो गया जो तपस्या का हो गया। बेबी मंकी का पाथ नेसेसरीली डार्क पाथ नहीं है, और एक बेबी कैट का हो गया, तो वो तो डार्कनेस वाला है। एक सनलिट पाथ है, पर इसमें सूर्य की ओर अपने आप का मुंह किए रखना, साइकी को हर समय बनाए रखना, या नहीं हो उस समय डिसेंसी या उसकी याद बनाए रखना, इसमें व्यक्ति को तपस्या लगेगी, इसमें साधना पूरी लगेगी। जो ये बेबी कैट का पाथ हुआ वही सनलिट पाथ हुआ। कौन सा? जो बेबी कैट का पाथ हुआ कि माँ ही बेबी कैट, लेके चल रही है, वो सनलिट पाथ हुआ। हाँ वो सरेंडर का, सरेंडर अगर कर सकते बिल्कुल। बेबी मंकी का डार्क पाथ नहीं है। हाँ जी, बट वो डार्क वाला कठिनाई तो वो अभी बहुत जो ये करता बताया है वो वाला है। उसको होल्ड करना, क्योंकि सेल्फ एफर्ट लग रही है, तो इसलिए वो पेनफुल है, उसको होल्ड करके रखना है हमेशा माँ को, तो हाँ वो नहीं, वहां। पेनफुल की बात नहीं है देविका जी, ये कई की बैंड उस तरीके का है, ये सारे जने वो अपना पाए ये जरूरी नहीं है। किसी के प्रकृति के लिए जरूरी है उससे जाना। श्री अरविंद ने खुद ने फिर बाद में कहा, तेरा रमण आश्रम में जाने का है, तेरा इधर जाने का है, तेरा उधर जाने का है। ये
तो आपकी प्रकृति। और कृष्ण इनको दिलीप कुमार रॉय का कहा है, यार तेरा पथ ये नहीं है, तू, ये कृष्ण प्रेम ने भी कहा है, तू तेरा तो भक्ति मार्ग है, तू अगर इस तरीके से करेगा तेरे को सूट भी नहीं करेगा, ग्लूमीनेस है और है, ये नहीं, तेरा पथ नहीं है ये, अलग अलग मार्ग है ये। हम मासरियन से जुड़े हैं, अब किस तरीके से अनफोल्ड करेगा वो है, पर ये क्लैरिटी तो आ रही है, डेफिनेटली आपको मार्ग के ऊपर कुछ ना कुछ 2 कदम आगे चलाती है, जो नीचे वाली चीजें हैं उसके ऊपर लगाम लगाती है। क्यों, ठीक है देविका जी? हाँ जी, क्लियर है। हम जो ये चर्चा करते हैं, कितना आपको ये, कितना प्रकाश तो लाता ही है चेतना के अंदर ये। हाँ जी, बिल्कुल। आज ये पढ़ा है, कितनी क्लैरिटी आई है ये। हाँ जी, रविकांत जी? हाँ ठीक है सर। बाकी जब श्री अरविंद थे तब तो उन्होंने लोगों को मार्ग बता दिया कि तुम्हारा ये मार्ग है, मगर आज तो हमें 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 हमारा मार्ग हमें कौन बताएगा? तो हमारी यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी प्रकृति जैसी ये बता रहे हैं, महाश्री ने लिख लिख के उसको कह रहे हैं, तब प्रकृति ऐसी हमारी कनिंग है। इसमें तो आपका साइकिक अगर सच्चा है तो बता देगा आपको यही ये मैं कह रहा ठीक है था। ये नहीं। तो साइकी की बताएगी हमारी कि हमारा मार्ग कौन सा है। बिल्कुल, पर अगर निम्न प्रकृति हावी है तो वो श्री अरविंद ने अभी बता ही दिया, एम्बिशन है, तमस है, वो आके आपको पता नहीं क्या रूप ले लेगा। हाँ दीपक? हाँ, अब इसके अंदर तो पंकज, वो तो कल जैसे अपनी बात चल रही थी या आज भी चल रही है, जो अब अपना एक स्टेटस अपना लगाया, अपन ने लगाया कि भाई हमें माँ का काम करना है और हमारा एक स्टेप हमने रखा, उसके बाद में हमेशा वो चीज़ मेंटेन नहीं होती, तो डिस्पोंडेंसी तो आती ही आती है। भाई हमको, मैंने एक मेरे ऊपर कोई एक नियम आरोपित किया कि मेरे को ये काम इतने बजे डेली करना है, या हमें इस समय प्रेयर में बैठना है, या हमें एक भजन करना है, मेडिटेशन करना है, जो भी करना है, रीडिंग करनी है। अब उसमें किताब खोलते हुए बात ही आती, जो अपन बात भी कर रहे थे बीच में। अब उसमें धीरे-धीरे अब प्रयास ही किया जा सकता है कि उसमें, जैसे कल अपने गीता का आपने कोट किया, तो उसमें तो वो भी है कि मन जो है बड़ा दुर्निग्रह है, बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ऊपर तो अब ये तो डेस्पोंडेंसी के काल तो आएँगे ही आएँगे। ये कैसे इसको, मतलब कैसे होता और है फिर ये माँ की एटीट्यूड? ओर डेलिबरेटली मोड़ दो, फिर उसको मोड़ दो, हाँ? फिर मोड़ दो, सनलिट उस सन की तरफ फिर मोड़ो, आ हाँ, जाए फिर मतलब मोड़ वो दो। डेली प्रैक्टिस करना, और इन्फिनिट टाइम तक जब तक नहीं हो तब तक करते रहो, उसको बंदर को हाँ बिठा लगे बिठा रहो, के पकड़ पकड़ बिठाते रहो, क्या बिल्कुल। उसके अलावा तो ऑप्शन क्या? और उसमें डिस्पोंडेंसी आए, जो भी है, जो कुछ भी हो, वो तो हो गया, वो तो इलाज क्या है उसका, तो जो समय है, हाँ जो वो लगेगा नेचर को चेंज करने में। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि इसका ये है कि आपकी आध्यात्मिक नियति के अंदर फेथ इन योर स्पिरिचुअल डेस्टिनी की जाएंगे। अगर ये फेथ हो तो व्यक्ति फिर बाद में धीरे धीरे, पहले डेस्पोंडेंसी की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, अब धीरे धीरे आप ये पाओगे कि उसमें हो सकता है और होगा ही, अगर यात्रा तय करिए, कि उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बहुत फर्क आया है, बहुत फर्क आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अगर साइकोलॉजिकली क्लैरिटी भी आ जाएगी तो वो पहले जितना होल्ड आपके बीइंग पे कर पा रहे थे, कम से कम आपकी इंटेलिजेंस है वो रिलेटिवली फ्री रहेगी। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर मेरे इंटेलिजेंट पार्ट के अंदर भी मैं ये कह दूं, ठीक है यार आंधी आ रही है, अब ये जितना कचरा करेगी कि एक बार कर लेगी, करेगी, ये नाटक करेगी, देखो आपकी प्रकृति, अगर ये जान जाओ तो आपके तो बहुत बड़ा रिलीफ हो गया एक तरीके से, कि यार सफाई कर लेंगे। अच्छा, जिसको ये फैसिलिटी नहीं है वो तो प्रकृति के साथ बह जाएगा, वो तो ऑफ हो जाएगा और जिंदगी भर दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। ये आप सोच नहीं सकते कि ये जीवन में ये बातें छोटी लगती हैं साइकोलॉजी की, पर ये जबरदस्त चीजें हैं ये। आपकी अगर इंटेलिजेंट विल, जो योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल से ही गीता शुरू हुई, और हम वही यहाँ कर रहे हैं जो श्री अरविंदो के वर्क्स हैं। अब ये जानने के बाद कोई आप पीछे थोड़ी चले जाओगे, ये तो आपको एज ए इंफॉर्मेशन तो रहेगी आज जो पढ़ा है, कि अरे यार ये तो है ही। हाँ, आपके अराइज होगी वो उस समय तो आपको टेक ओवर कर लेगी, पर फिर भी बैक ऑफ द माइंड कोई एक चीज तो जरूर रहेगी,
तो वो अब कितनी जल्दी आप उसको अंडू करके कि ठीक है यार घर की सफाई करो ना, जल्दी से जल्दी सफाई करो इसकी। आप सफाई करके फिर अच्छे एक स्वच्छ घर के अंदर बैठ जाओगे। जिसके पास ये बीच का गैप नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा ये। इसलिए लोग अनहिंज हो जाते हैं जीवन में। कोई बच्चे की मृत्यु हुई, कोई ये हुआ, या कोई ऐसी चीज हुई, कोई छोटी छोटी घटना है, वही आदमी को कितना, आप सोच नहीं सकते हम आदमी कितनी तकलीफ में है, हर जना कितनी पीड़ा में है। कौन नहीं पीस चाहेगा, कौन नहीं ये सनलिट चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा भाई। ये है ये इंटेलिजेंस आपकी रिलेटिवली फ्री होना शुरू हो जाएगी। फिर बाद में साइकिक जैसा हम सोच रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। साइकिक जो है ना, और ये बहुत बड़ा आपने ग्राउंड कवर किया होगा, आपका ग्राउंड कवर हो रहा है। आपने इतनी सारी चीजें, बस खाली उनको जिक्सो पजल को जोड़ना है कि एक बस हो गया ये सारा काम। दूसरे को तो पता नहीं चल रहा, अरे क्या मैंने सारा कर दिया, अब खाली एक स्विच दबाने की बात है, बस ये दबा और यूं हो गया। हम ये सारा कवर कर रहे हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड कवर हो रहा है। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपकी लोअर प्रकृति है, उसके ऊपर बहुत लगाम लग जाएगी, वो कड़ियां, और जिस दिन जुड़ेगी यूं जुड़ जाएगी, जुड़ भी रही है, और जितनी हो जाएगी उतनी हो जाए जो है सो। और ये माँ की बड़ी ग्रेस है कि हम ये बात कर पा रहे हैं। आप चारों तरफ देखो, कितने भी आप व्याख्यान देख लो, कितने कुछ भी देख लो, ये वाली बात ही नहीं है जो श्री अरविंद के शब्दों में। भाई हमारे को तो देखो और कोई चीज गले नहीं उतरती, बस अब ये कहो चाहे हमारा टेस्ट बिगड़ गया, और कोई बात इसके नजदीक नहीं है। क्यों भी दीपक, ये कहीं पढ़ के देख लो, चाहे कोई साहित्य को, कहीं गले में तो उतरती नहीं, वो स्वाद आता नहीं। ठीक है अनिल जी, कोई बात इसमें, अब तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, और आज तक जितनी भी हाँ बात नहीं, करके आ रहे हैं उस पर भी क्लैरिटी आई है। बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सारी चीज जो है, वो वही तो सारा उसी को समझने की बात, उसमें क्लियरिटी आती है। क्लियर कर दीजिएगा। है जी। आज जो पढ़ा है इसका हिंदी अनुवाद का जो पेपर है। हिंदी तो नहीं है इसका, इसका अपने तो अनुवाद कर नहीं रखा। प्रायोपवेशन वाला तो कर रखा है, बाकी तो अनुवाद है नहीं इसका। श्री अरविंद के पत्र 1, 2, 3 वॉल्यूम हमारे पास है, उसमें है। उसमें इससे करस्पॉन्डिंग कौन सा है, क्योंकि ये तो CWSA से मैं देख रहा था। अच्छा अच्छा। उससे करस्पॉन्डिंग कौन सा है वो देखना पड़ेगा। कोई इसमें ठीक है। हेल्प कर सकता है क्या, आप लोग कोई सा, कि पहले वाले की जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उससे देख के एक बार मैच कर लो। अनिल जी आप कर सकते हो क्या ये काम? उसी से देख लेंगे, साधना के पत्र, उसमें हेडिंग होगा समथिंग लाइक दैट। नहीं, साधना इसके टाइटल को PDF के अंदर उसमें सर्च करके फिर वैसे जा सकते हो। जी हाँ जी हाँ जी। कोशिश करेंगे, मेरे ध्यान में नहीं है इसकी। आज का इंग्लिश का शेयर कर दीजिएगा, उससे फिर हम देख लेंगे हाँ उसको। हाँ, वो पेज नंबर तो मैंने बता दिया, मैं कर भी दूंगा। ठीक है। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय जय श्री श्री